Hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स व्हाट इज अराइविंग इन योर लाइफ, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली जिससे आप बेनिफिटेड होंगे. आज का जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो ऑफ कोर्स एक फॉक्स है. और फॉक्स जनरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि उनका इंट्यूशन, उनका जो है सिक्स सेंस काफ़ी एडवांस्ड लेवल पर होता है. वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी मूवमेंट, कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें, कुछ भी हो, स्पिरिट्स हो, ठीक है, कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना एंड डेफिनेटली फॉक्स कैन ऑफ कोर्स एडजस्ट. सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि कोई ऐसा इंसान जो है ना, ये अपने जो है अपने वर्क प्लेस पर, मतलब अपने काम के जगह पर या कोई भी स्टूडियो हो या कहीं पे भी हो जहाँ पे उसका वर्क है, राइट, प्रोफेशनल पर्सन है ये किसी डीप ओवर थिंकिंग में है. ये आप हो सकते हैं इन द फ्यूचर. यू आर रियली कंसर्न्ड मे बी अबाउट समवन, या हो सकता है इस तरह से कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता या आप नहीं जानते, इतना डेप्थ में चला जाएगा आपने नहीं सोचा होगा. तो ये इंसान आपके बारे में हो सकता है कि दे ऑलवेज थिंक वेन एवर दे आर गेटिंग टाइम, और उनका जो चिंताएं है, ठीक है, वो इस तरह से हो सकता है इट इज़ लाइक गेटिंग अ बर्डन ऑन. तो ये आपके माता पिता हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपके करियर, वो आपके मैरिज या वो आपके एजुकेशन लेकर वो चिंतित रहे. बट इस तरह से है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो सकता है वो करे. या आपके पार्टनर हो सकता है कि यू आर गोइंग टू गेट सर्टन पार्टनर ऑफ कोर्स विल बी रियली ओवर थिंकिंग फॉर यू. कोई भी मेमो, कोई भी मैसेज, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ईमेल्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ इस तरह से आपके जो है ना पास आ सकता है. ठीक है, बहुत बड़ा हो सकता है कि कोई जगह से इनविटेशन लेटर आया हो, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हो, पूरी तरह से टाइम, वेन्यू, सब कुछ हो सकता है कि उसमें ही आपको मिल जाए एंड डेफिनेटली इट विल बी कमिंग. यहाँ पे देखो आई कैन सी लाइक इस तरह से मुझे दिख रहा है दैट येस दिस आर लाइक अगर हम इस तरह से देखें, इस एंगल से देखें तो सारे व्हील चेयर्स मतलब ट्रॉलीज इस तरह से मुझे दिख रहा है. लाइक सो आई कैन एंड देर इज़ ऑल्सो अ कैमरा विद अ पॉड, ठीक है, ट्राईपॉड कैमरा के साथ भी दिखता है. तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि कोई यू नो कोई जगह पे आप जाए और वहाँ पे बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन हो रहा होगा, या हो सकता है कि कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस जहाँ पे पूरा इवेंट का रिकॉर्डिंग होगा, कैमराज विल बी देयर. ओके, मे बी आपको कुछ बताना पड़ेगा, आपको कुछ हो सकता है कि पोजीशन दिया जाए इन फ्यूचर दैट यू विल रिप्रेजेंट द कंपनी, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी दैट ये कोई ऑफिशियल लेटर ही आपके पास आएगा, या अगर आप एक स्टूडेंट है तो हो सकता है कि रिलेटेड टू रिसर्च, रिलेटेड टू योर स्टडीज़ या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई रेफरेंस या कोई नोट्स हो सकता है, कोई स्टडी मटेरियल आप परचेज करने वाले हो या आपको भेजे जाने वाले हैं कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर से, जो शायद आप सॉफ्ट कॉपीज़ रिसीव करेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है, मुझे सॉफ्ट कॉपीज़ दिख रहा है. ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी, देखो यहाँ पे जैसे कोई उत्सुकता से आपके और आ रहे हैं और आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कुछ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, या आपको जो है साइलेंटली शायद आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. मैंने नहीं कहा कि दैट यू विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ओके विथ ह्यूज इंटरेस्ट, मैंने नहीं कहा है. इस तरह से मैं आपको बोल रही हूँ. आई कैन ऑल्सो सी लाइक
RV, देखो यहाँ पे है R, और वो मुझे रून्स का भी कुछ सिम्बॉल्स यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू नो। ओके, आई कैन सी दिस इज़ एन एरो विच इज़ पॉइंटिंग डाउन। यहाँ पे कोई फर्न ट्री, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, I can also see like you know there can be certain things like कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि जिस तरह से एक स्टेट का बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरा स्टेट का बॉर्डर यहाँ पे स्टार्ट होता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई स्टेट का बॉर्डर मतलब क्या है, कोई रिलेटेड टू यू नो लीगल परमिट, या हो सकता है कंट्री से कंट्री का कुछ परमिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू गेट इट। कुछ चीज़ें जो हो सकता है कि फैमिली और दूसरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट इतने दिन से जो चल रहे होंगे आने वाले समय में, ठीक है, वो किसी के इंटरफेरेंस से वो डेफिनेटली स्टॉप हो जाएगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी अगेन अ बैकपैक, यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है ना, कोई बैकपैक्स, कोई जिस तरह से कोई स्टेप्स जो है, पहाड़ी इलाका है या थोड़ा सा मतलब ऊंची जगह पर है, वो कुछ लोकेशंस मतलब जहाँ पे आप या कोई भी हो, ठीक है, या आप या आपके पार्टनर या फैमिली वाले या फ्रेंड्स लोग वहाँ पे जाए, मतलब वो आप लोग के पीछे जो है वो बैकपैक होगा। सो एनी टाइप ऑफ कॉलेज टूर, any type of like you know admission, any type of things like you know maybe for your children or something like that, you have to take it। देखो यहाँ पे कुछ बास्केट्स भी दिखता है। सो एनी टाइप ऑफ टूर जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिट दे, उस तरह से तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इट कैन बी अ वर्क और प्रोफेशनल रिलेटेड सर्विसेज, उस तरह से कोई जगह पे ऐसा हो जाए जहाँ पे ट्रेनिंग लिया जा सकता है लोकल कल्चर सीखने के लिए, ठीक है, एंड मे बी to study about you know the local food, tourism, art, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो मे बी आप सब लोग जाएंगे वहाँ पे, उस तरह से दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक बच्चा सा यहाँ पे है और उसके सामने कुछ गेम्स या पजल्स या टॉयज़ इस तरह से रखा हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग। सो यू नो वर्ड, जब एक बच्चा या कोई पजल या टॉयज़ आ जाता है, मतलब एक बच्चे का जो एक क्रिएटिविटी लेवल है, ठीक है, उसको इंडिकेट किया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि थ्रू योर इमेजिनेशन, ठीक है, थ्रू योर यू नो जो भी थ्रू योर ओल्ड एक्सपीरियंसेस, थ्रू योर टेक्निक्स, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट लर्निंग कर पाएंगे और फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है एक उज्जवल भविष्य की तरफ आप जा रहे हो। अभी शायद कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से चेयर पर या कुछ ऐसे टूल पर बैठे हुए हैं और पीछे से ऐसे लेट के बैठे हैं, मतलब कुछ पीछे है आपके सपोर्ट, और या हो सकता है कि आप किसी से फ़ोन कर रहे थे, किसी को फ़ोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे या कॉल्स अटेंड कर रहे थे, एंड देन आफ्टर व्हेन यू स्टॉप द कॉल यू गॉट दिस वीडियो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो जस्ट आई गिव यू द क्लू, मुझे कुछ क्लूज़ देना था इसलिए मैंने आपको दिया। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। कौन आने वाला है, कौन आ सकते हैं, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। क्या आने वाला है, ऑफ कोर्स। ओके, द ट्रस्ट, वी डू हैव द फेथ, यहाँ पे है ग्रोथ, यहाँ पे है रिलीज ऑफ द ओल्ड वुंड्स, रेजिस्टेंस, ओके, एंड चेंज। जितना आप इन फ्यूचर में आप देखोगे कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हो, जितना रुकावटें आएंगे, जितना देखो यहाँ पे हरियाली है, तो ये जो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये हैंड, ये क्या करना चाहते हैं, ये सारे जो जंगल है उसको उखाड़ कर फेंक कर कुछ अपने कंस्ट्रक्शंस बनाना चाहते हैं, यही तो होता है।
तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इसको हटाने से क्या होगा, पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपर इम्पैक्ट तो आता ही है, आप जानते ही हो। नाउ चाहे जितने भी कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे माना जाता है चाहे डिस्ट्रक्टिव कुछ भी फोर्सेस रोकने की कोशिश करें, फिर भी बदलाव वहाँ पे होंगे। जहाँ पे ही रुकावट, जहाँ पे ही प्रॉब्लम्स, वहीं पे ही बदलाव, क्योंकि वहाँ पे लोग कोशिश करेंगे ही उस सिचुएशन से बाहर निकलने के, ठीक है। तभी जाके लोगों के सोसाइटी में और डेवलप होता है, माइंडसेट में डेवलप होता है, तब जाके सोच बदलते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में, आपके खानदान में कोई भी अच्छा कार्य किया हो तो उसका फल आपको मिलेगा, हाँ मिलेगा। ऑफ कोर्स एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस या एंसेस्ट्रल पैटर्न जो होता है ना, वो काफ़ी हमारे ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स है आपके पास से, वो उसको आप रिलीज़ कर देंगे। डेफिनेटली देयर विल बी मोर ग्रोथ, मोर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब आप ओल्ड मतलब कोई भी पुराना है उसको टेक्निक को आप और इस्तेमाल नहीं करते हो, तब आप ग्रोथ के तरफ ही जाते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको आत्मविश्वास और इस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, लेकिन किसी के इंटेंशन को ज़रूर चेक करना है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब लोग भूखे होंगे तभी ना खाना खाने का और मज़ा आता है, भूख जब बढ़ जाती है तब और खाना खाने का मज़ा आता है। लेकिन भूख नहीं है फिर भी खाना खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही डिससेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। स्वाद जैसे भी खाना हो ना और अच्छा लगता है इफ़ देयर इज़ अ हंगर। तो कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे आप, लेकिन उससे पहले आपकी जो ये एक डिटर्मिनेशन है, willingness है to complete it will definitely be there. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and